जय हिंद दोस्तों। 12 बैंकों में पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्तियां निकली हुई हैं और बता दें ये भर्ती जो हैं एसबीआई पीएनबी बैंक छोड़कर सभी बैंकों में निकाली गई हैं। पूर्व सैनिकों के लिए बम्पर भर्तियां हैं। बता दें कि लगभग 11,000 से भी ऊपर पदों पर भर्ती निकाली गई हैं, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए 14.5% रिजर्वेशन रखा गया है। तो नोटिफिकेशन पहले दिखाता हूं आप लोगों को। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें बता दें भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग कोटा रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक्स सर्विसमैन जो है नॉर्मल, उनके लिए अलग है और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है। डिसेबल एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है उसमें 4.5% कोटा मिलेगा जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है। तो टोटल वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की, नॉर्मल एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी स्टेट वाइज दी हुई है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये कर्नाटका की वैकेंसी है और कर्नाटक में जो वैकेंसी है 1414 वैकेंसी में 137 नॉर्मल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियां हैं और इसके बाद जो 59 वैकेंसी हैं वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन की हैं। तो ये वैकेंसी एक राज्य की हैं, ऐसे ही सभी राज्यों की वैकेंसी निकाली गई हैं। तो बता दें ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं बैंक अलग अलग बैंकें दी हुई हैं, सभी बैंकों में निकली हुई हैं। तो एक एक करके मैं इसमें बताऊंगा कि किस बैंक में कौन सी वैकेंसी, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। उससे पहले आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं कि कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे। ये वैकेंसी जो है IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है और इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन काफ़ी पहले जारी हुआ था और इसमें जो फॉर्म भरने की डेट थी 1/8/2026 से 21/8/2026 थी, लेकिन इसकी डेट अब बढ़ा दी गई है। जो 21/8/2026 थी इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की, इस डेट को बढ़ा दिया गया है। ये देख सकते हैं IBPS का जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें डेट बढ़ाई गई है फॉर्म भरने की, वो कितनी कर दी गई है। तो ये देख सकते हैं इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। फार्म जो भरेंगे उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब ये जो डेट कर दी गई है ऑनलाइन फार्म भरने की वो कर दी गई है 1/8/2026 से 28/8/2026 लास्ट डेट कर दी गई है। यानी कि पहले 21/8/2026 थी, अब 28/8/2026 कर दी गई है ऑनलाइन फार्म भरने की। टोटल 11,000 वैकेंसियां हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी बैंकों में वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंकों में वैकेंसी निकली हुई है। इसके जो सैलरी जो इसमें मिलेगी, पे स्केल जो रहेगा वो 24,050 से लेकर इसमें पे लेवल जो 7 के हिसाब से जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 64,480 रुपये। इसकी मैक्सिमम सैलरी आपको मिलेगी। साथ में जो इसमें एलिजिबल अलाउंस होंगे वो दिए जाएंगे जहां पर आप पोस्टिंग है उस हिसाब से। और ऑल इंडिया के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी राज्यों की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन होल्डर सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इसमें वैलिड है। सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिसके पास है वो 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और चीज़ दी है, मैक्सिमम जो एज है वो 20 साल से 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, लेकिन एज की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी के हैं 5 साल, OBC कैटेगरी के हैं 3 साल और इसके बाद डिसेबल जो हैं वो 10 साल। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस की छूट दी जाएगी, जो सेना में नौकरी की है प्लस वो नौकरी छूट प्लस इसमें 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसमें मैक्सिमम एज एक्स सर्विसमैन की इसमें दे दी है कि 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो मैक्सिमम एज 50 साल के अंदर ही रहनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कितनी वैकेंसी हैं और किस राज्य में कितनी वैकेंसियां हैं। तो ये देख सकते हैं एक एक करके मैं सभी राज्यों को बता रहा हूं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
जो वैकेंसी है टोटल एक्स सर्विसमैन की कितनी है, तो आप इसमें लास्ट में एक्स सर्विसमैन का कोटा ये देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, तो इसमें मैं प्लस करके जोड़ के बताऊंगा। तो अंडमान निकोबार में जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, टोटल वैकेंसी 18 में एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है वो 16 प्लस 5 वैकेंसी है, टोटल 186 वैकेंसी में 16 प्लस 5 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में जो ईएसएम की वैकेंसी है वो 45 वैकेंसी में 3 प्लस 1 वैकेंसी ईएसएम की है। आसाम में जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है 32 प्लस 11 वैकेंसी है। इसके बाद जो दूसरे स्टेट की वैकेंसी है, ये स्टेट है बिहार। बिहार में 491 वैकेंसी है, जिसमें 41 वैकेंसी प्लस 19 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। 60 वैकेंसियाँ एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई हैं। चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, जो टोटल वैकेंसी है 20 वैकेंसी में 2 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। और छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की 265 में से 24 प्लस 7 वैकेंसी ईएसएम के लिए हैं। दादर नगर हवेली की जो वैकेंसी है 18 वैकेंसी में 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। दमू द्वीप में जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी 7 हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली में जो ईएसएम की वैकेंसी है 415 वैकेंसियों में 37 प्लस 16 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। गोवा में जो वैकेंसी है 61 वैकेंसी में 5 प्लस 2 वैकेंसी ईएसएम की है। गुजरात में टोटल वैकेंसी है 698, जिसमें 68 प्लस 26 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। तो 14.4% रिजर्वेशन है। अगर आपके स्टेट की कुछ ज़्यादा वैकेंसी है तो समझ लेना कि आपकी ये बैकलॉग भी पिछली वैकेंसी जो भर नहीं पाई थी ईएसएम से, वो वैकेंसी दी गई है। जैसे हरियाणा में वैकेंसी जो टोटल वैकेंसी है 198 है, लेकिन इसमें 16 प्लस 5 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। हिमाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी 97 है, 9 प्लस 1 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। और जम्मू कश्मीर में जो टोटल वैकेंसी है वो 67 है, 5 प्लस 2 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। झारखंड में 182 वैकेंसी ईएसएम टोटल हैं, जिसमें ईएसएम के लिए 18 प्लस 4 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और इसके बाद आ जाता है कर्नाटक में बहुत सारी वैकेंसी हैं। 1414 वैकेंसी में से 137 प्लस 59 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसके बाद केरला में टोटल वैकेंसी जो है 108 है, 10 प्लस 2 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। लद्दाख में टोटल वैकेंसी 6 है, जिसमें ईएसएम की कोई वैकेंसी नहीं है। लक्षद्वीप में टोटल वैकेंसी 11 है, ईएसएम की 2 वैकेंसी हैं। मध्य प्रदेश में टोटल वैकेंसी जो है 570 है, जिसमें 50 प्लस 21 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। तो ईएसएम जरूर फार्म भरें, बहुत ही अच्छा मौका है। अब महाराष्ट्र में जो टोटल वैकेंसी है 1051 वैकेंसी में 103 प्लस 42 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। 103 प्लस 42 वैकेंसी ईएसएम के लिए है महाराष्ट्र में। मणिपुर में टोटल वैकेंसी 42 है, जिसमें 4 प्लस 1 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। और मेघालय में टोटल वैकेंसी 22 है, जिसमें 1 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। मिजोरम में टोटल वैकेंसी 17 है, 1 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। नागालैंड में टोटल वैकेंसी 31 है, 3 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। उड़ीसा में 337 वैकेंसी टोटल है, जिसमें 31 प्लस 11 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। पौंडीचेरी में 26 वैकेंसी टोटल है, जिसमें 2 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। पंजाब में 481 वैकेंसी में 41 प्लस 14 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। और इसके बाद आ जाता है राजस्थान, 392 वैकेंसी में 35 प्लस 12 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। और अब बात कर लेते हैं सिक्किम की, जिसमें 28 में से 2 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। तमिलनाडु में टोटल वैकेंसी 675 वैकेंसी हैं, जिसमें ईएसएम के लिए 64 प्लस 24 वैकेंसी हैं। और इसके बाद तेलंगाना में टोटल वैकेंसी 191 है, जिसमें 17 प्लस 6 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। त्रिपुरा में टोटल वैकेंसी 64 है, जिसमें 7 प्लस 2 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1731 वैकेंसी में 163
प्लस 72 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल वैकेंसी ईएसएम की हैं और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी एक्स सर्विसमैन को इसमें दी हैं। 163 प्लस 72 वैकेंसी ईएसएम के लिए हैं। इसके बाद उत्तराखंड में आ जाते हैं। 145 वैकेंसी में 13+3 वैकेंसी ईएसएम के लिए है। वेस्ट बंगाल में 946 वैकेंसी में 88+38 वैकेंसी ईएसएम के लिए हैं। तो ये वैकेंसी दी हुई है एक्स सर्विसमैन की और इसके फार्म जो 28 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट है इसमें भरने की और पूर्व सैनिक इसमें फार्म जरूर भरें। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो बैंक में जो नौकरी है वो सपना आपका पूरा हो सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसके थ्रू आप फार्म भर सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।